तो चिल्ड्रन लास्ट हमने ट्रेड डिस्काउंट और जीएसटी का जिक्र कर लिया था। ट्रेड डिस्काउंट आप माइनस कर देते हैं वैल्यू ऑफ गुड से, और जो वैल्यू आती है उसी पे आप कैलकुलेट कर लेते हैं जीएसटी। वाज दैट अंडरस्टूड वेल? वाज दैट अंडरस्टूड वेल? तो मान लीजिए 10,000 के गुड्स हैं और आपने 10,000 रुपए के गुड्स को 10% ट्रेड डिस्काउंट पे सेल किया। तो व्हाट इज चिल्ड्रन 10,000 माइनस 10%? 1,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 9। और इसी पे कैलकुलेट हो जाएगा व्हाट चिल्ड्रन? जीएसटी। समझ में आ गया? कैश डिस्काउंट और जीएसटी को आप कैसे डील करेंगे, लास्ट लेक्चर में इसको स्टार्ट किया गया था। आज इसका राम राम सत्य करना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ट्रांजैक्शन कुछ ऐसा लिख के आएगा चिल्ड्रन, परचेज ऑफ गुड्स के केस में या सेल ऑफ गुड्स के केस में। यू शुड बी कंसर्न कि कैसे इसका कैलकुलेशन होगा। ध्यान से बातों को सुनिएगा। Here we have bought goods and here we have children sold goods worth 50,000, worth 50,000. Trade discount कितने परसेंट का है? 20%. and cash discount is 10%. GST, SGST and CGST या दोनों की जगह हो सकता था IGST is levied at 6%. समझ में आ गया? कैसे कैलकुलेशन होगा? बहुत आसान है। What is the value of goods given to us children? 50,000. ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। तो हमारी अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? 40,000 से। इसी 40,000 पे चिल्ड्रन वील बी कैलकुलेटिंग डिस्काउंट, एंड ऑन द वेरी सेम 40,000 वील बी कैलकुलेटिंग व्हाट? जीएसटी। दोनों का कैलकुलेशन आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वैल्यू पे ही होगा। डिस्काउंट की वैल्यू को फाइनली आप लेस कर देंगे और जीएसटी की वैल्यू को फाइनली ऐड कर देंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर चिल्ड्रन? फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? सबको समझ में आ गया? चलिए, एंट्री क्या होगी ये भी समझ लेते हैं। एंट्री बहुत आसान होती है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। डू टेल मी चिल्ड्रन, सिंपल, एकदम सिंपल, गुड्स बॉट फॉर कैश की एंट्री क्या होगी? इट्स परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। पर्सनल बकवास हो गई मालविया जी आपकी, तो बकवास ना भौंके, स्क्रीन पे ध्यान दें। गॉट इट क्लियर? तो एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सर मान लीजिए उधार में खरीदा है तो नो प्रॉब्लम। अगर आपने उधार में खरीदा बच्चों तो कैश अकाउंट की जगह यू विल बी पुटिंग द नेम ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज क्रेडिटर्स अकाउंट। खोपड़े में इतनी बात गई। अब यहां पे डिस्काउंट भी चलाया और जीएसटी भी चलाया, और यहां पे मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दिया हुआ है। डिस्काउंट तो नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डिस्काउंट को आपको क्या करना है? क्या करना है? क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, हवन करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो अल्टीमेटली आप डिस्काउंट को क्रेडिट कर देंगे। समझ में क्या? जीएसटी का भी ब्रह्मास्त्र दिया हुआ है, जिस साइड परचेज और सेल होगा उसी साइड जीएसटी होगा, और टेक भी बताई हुई है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सीजीएसटी एज वेल एज चिल्ड्रन एसजीएसटी। बट आपको साथ में सो कॉल्ड क्या यूज करना है? टेक्स्ट इनपुट। आउटपुट तो सेल के साथ लग जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? प्रश्न ये उठता है कि सर अब हम वैल्यू यहां कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ गुड्स? 40,000। टैक्स की स्पेलिंग में ए आता है, तो मैंने बोला था ए फॉर एडिशन। गॉट इट? 2,400 आप ऐड कर लेंगे, एंड चिल्ड्रन डिस्काउंट डिडक्ट हो जाएगा। सर कैश में क्या लिखेंगे? 40,000 रुपीज के गुड्स प्लस 4,800 टैक्स, कितना हो गया? 44,800। 4,000 डिस्काउंट हो गया, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी चिल्ड्रन? 40,800 रुपीज। सबको समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? सबको बात समझ में आ गई? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड कि डिस्काउंट के साथ जीएसटी का कैसा चलेगा कैलकुलेशन और कैसी होगी एंट्री? यहां तक किसी को कोई डाउट? चिल्ड्रन एनीबडी हैविंग एनी डाउट टिल दिस पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग? चलिए, सेल के केस में सर क्या करेंगे? दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस का बगैर। सिंपल बताइए, कैश सेल ऑफ गुड्स की एंट्री क्या होती है? इट्स चिल्ड्रन
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कॉन्सेप्ट तो आता ही आता है, बट हम ब्रह्मास्त्र को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। हमने गुड्स बेचे तो टैक्स वसूला है, इट्स एन एसेट और लायबिलिटी? लायबिलिटी। क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, हवन करेंगे? क्रेडिट करेंगे इन द नेम ऑफ सीजीएसटी। बट सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ आपको क्या लिखना है चिल्ड्रन? आउटपुट लिखना है। इतनी बात समझ में आ गई? अरे इंटरचेंज हो गया। गॉट इट? टू आउटपुट एसजीएसटी। समझ गए? जिस साइड कैश होता था बच्चों, डिस्काउंट यूज टू ऑल्सो अपीयर ऑन द वेरी सेम साइड। समझ गए? सर वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहले तो हम सेल की वैल्यू लिख लेते हैं। द वैल्यू फॉर सेल वुड बी व्हाट चिल्ड्रन? 40,000। डिस्काउंट कितना था? 4,000। एंड व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ टैक्स चिल्ड्रन? 2,400। आउटपुट सीजीएसटी भी हो जाएगा, एज वेल एज चिल्ड्रन आउटपुट एसजीएसटी भी 2,400। कैश में हम कितना लिख देंगे बच्चों? 40,800 रुपीज। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ में आ गया? कैलकुलेशन विद एंट्री दोनों क्लियर हो गया सब बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं है? तो याद रखिएगा, डी फॉर डिस्काउंट, डी फॉर डिडक्ट, डिस्काउंट माइनस होगा। टैक्स में आता है ए, तो ए फॉर एड। इतना समझ में आ गया? तो ये तो थोड़ा सा आसान था। अभी वाले में जो आगे पढ़ेंगे उसमें थोड़ी सी अकल ज्यादा इस्तेमाल करनी है। ये है हम साथ साथ हैं, चटमंगनी पड़ गया तट डाइवोर्स, कैश ट्रांजैक्शन। ये भी हो सकता है कि 40,000 रुपए के जो गुड्स बाय या सेल किए गए बच्चों, कुछ कुछ होता है, कुछ पैसे का लेन देन हो गया और कुछ का, ए भगवान वो भी है क्या? कुछ नहीं करना बच्चों, क्रेडिटर साथ में अलग से आ जाएगा और यहाँ पे कैश के साथ एक और आइटम आ जाएगा, टाइटल एज व्हाट? डेटर। क्या आ जाएगा? डेटर। तो इसको लिख लीजिए, फिर वो भी आपको समझा देता हूँ। बी क्विक, बी क्विक। चलिए बच्चों, तो सबको ये कहानी समझ में आ गई, व्हाट इज टू बी डन? पक्का बच्चों? चलिए, अब है बच्चों कुछ कुछ होता है। व्हाट? ध्यान से सुनिएगा। लास्ट एग्जाम्पल वॉज हैविंग सेटलमेंट ऑन द बेसिस की तुरंत कैश आ गया या चला गया। अब हमारे कस्टमर ने या हमने अपने सप्लायर को बच्चों पूरे पैसे एक साथ नहीं दिए, तो क्या होंगी पार्ट ऑफ द एंट्रीज? बाद में समझेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होगा। सो हेयर वी हैव बॉट गुड्स एंड हेयर वी हैव सोल्ड गुड्स। सेम है, 50,000 रुपीज के गुड्स, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट एंड 6% जीएसटी। आई रिपीट, 50,000 के गुड्स, 20% trade discount, 10% cash discount and 6% GST. तो first and foremost children, we'll be subtracting what discount? Trade discount. तो क्या मिल जाएगा हमको? 40,000। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? What percentage of cash is paid or received immediately children? 70% का ही लेन देन हुआ है। तो moral of the story is this, ये जो कैश डिस्काउंट का एप्लीकेशन होगा बच्चों, ये सिर्फ कैश वाले पार्ट पे होगा। आई रिपीट, द एप्लीकेशन ऑफ कैश डिस्काउंट विल बी ओनली ऑन कैश पार्ट, बट जीएसटी जो चार्ज होगा वो पूरे 40 पे होगा। सरकार कहेगी आप कैश डिस्काउंट अपनी जेब से दीजिए, हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको हमारा पूरा टैक्स मिलना चाहिए, चाहे गुड्स कैश में बिके चाहे क्रेडिट में बिके। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा, यहां तक के कैलकुलेशन सबको समझ में आ गए बच्चों? What is 40,000 का 70% चिल्ड्रन? 28,000. 10% of 28,000 is what? 2,800. तो कितने कैश का लेन देन किया जाएगा बच्चों? 25,200. And what is the unsettled part children? 12,000. Is that understood? So for calculating cash discount आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा 70 वाला पार्ट और 30 वाला, बट जीएसटी के लिए चिल्ड्रन कोई भी सेग्रीगेशन करने की जरूरत नहीं है। जीएसटी विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स विच इज आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे कैश और क्रेडिट से कोई लेना देना नहीं होता। समझ गए बात को? तो जीएसटी की वैल्यू पूरे 40,000 पे, बट कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा? सिर्फ
70% वाले पार्ट पे। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? पक्का? ये कंफ्यूजन तो नहीं है सर 30% पे कैश डिस्काउंट क्यों नहीं है? बिकॉज ये पैसा उसने अभी दिया लिया ही नहीं गया है, बट कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पूरे 40 पे होगा। अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, सर इस पे और इस पे ना निकाल लें जीएसटी 37,200 पे। सरकार कहेगी अच्छा चूना लगा रहे हैं उनको, भैया तुम अपने गुड्स में डिस्काउंट दो, हमको आपके तरह आपके कस्टमर को डिस्काउंट देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं तो बिजनेसमैन बोले कैश डिस्काउंट 99%, कैश डिस्काउंट 99%, ताकि हम सरकार का जीएसटी चोरी कर ले जाए। सामान फ्री में ले जाओ, कोई पैसा मत दो, कैश ले लो और रिकॉर्डिंग ना मेंटेन करो। और गवर्नमेंट जब आए पूछे कहाँ गया सामान, फ्री में दान कर दिया। अच्छा बेटा दान कर दिया तो दुकान कैसे चला पा रहे हो, नौकरों खर्चे कैसे दे रहे हो? मतलब दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही पूरी काली थी। समझ में आ गई बात? तो आप जीएसटी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वैल्यू पे अप्लाई करेंगे, आफ्टर कैश डिस्काउंट जीएसटी से लेना देना नहीं है। आप 25,200 पे जीएसटी नहीं कैलकुलेट करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सरकार का टैक्स चुरा रहे हैं बेसिकली। समझ में आई बात कि नहीं? तो कुछ बच्चे ऐसे ही करते थे, 25,200 और 12,000 पे जीएसटी निकाले। क्यों सर, ये तो डिस्काउंट हो गया ना, पैसा कहाँ आ रहा है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है या कैश पेमेंट एंड रिसिप्ट टैक्स है? गुड्स तो 40 के देना, तो 40 पे टैक्स लगेगा। ये तो कैश लेन देन की वैल्यू हो रही है। समझ में आया? नहीं तो हम 25,200 और 12 37,200 पे टैक्स देंगे, और देना किस पे चाहिए हमको? 40 पे। तो चोरी हो जाएगी नहीं सरकार की? चलिए एंट्री कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एकदम आसान तरीके से बताइए, एकदम आसान तरीके से। व्हाट इज द एंट्री फॉर कैश परचेज ऑफ गुड्स? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा मैं अगर पूछूं आपसे, व्हाट इज द एंट्री फॉर गुड्स बॉट फ्रॉम मिस्टर एक्स वाई जेड, कोई भी? वेरी गुड, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट, या एक्स का नाम आप नहीं लिखना चाहते तो सो कॉल्ड आप क्या लिख सकते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट। समझ में आ गई बात? अब अगर डिस्काउंट आएगा चिल्ड्रन कैश पेमेंट एलिमेंट पे, तो वो क्रेडिट पे ही रहेगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नहीं तो ट्रिक भी आपको याद है, व्हाट वाज द ट्रिक? जहां कैश वहां डिस्काउंट, सीताराम राधे श्याम, कैश डिस्काउंट। समझ में आ गया? और परचेज और सेल जिस साइड होता है जीएसटी भी, वेरी गुड, सीताराम राधे श्याम, परचेज सीजीएसटी, परचेज आईजीएसटी, एसजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब जहां पे आपका ट्रेड होगा स्टेट के बाहर। समझ गए? चलिए, तो गुड्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? गुड्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40,000। अब देखिए आप गलती कहां करेंगे, मैं ये भी आपको बता दूंगा, ध्यान से देखिएगा गलती आप कहां पे करेंगे। आर वी पेइंग फुल वैल्यू ऑफ कैश चिल्ड्रन? नो। पहले डिस्काउंट लिख लो, कितना डिस्काउंट है चिल्ड्रन? 2,800। अब सर ये कैश में और क्रेडिटर में वैल्यू कैसे लिखनी है? दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। जो कैश आपने दे दिया उसका जीएसटी भी आपने दे दिया। दुकानदार क्या बोलेगा, अपने सामान का पैसा दे दो मेरे को जो खरीदा है, जीएसटी सरकार को तुम ही दे देना जाके। ऐसा होगा? नो। तो आप गवर्नमेंट के एजेंट हैं, आप अपने गुड्स बेच के कैश लेंगे और जो गवर्नमेंट को जीएसटी देना है वो भी ले लेंगे। तो कितना कैश एलिमेंट था चलन यहाँ पे? 25,200। और क्रेडिटर में कितना था बच्चों? 12,000। अब देखिए आपने गलती क्या की है, आपने गलती ये की है कि आपने जीएसटी का जिक्र क्रेडिट साइड में कहीं किया ही नहीं। तो सर किस में अलग से बना दे जीएसटी कॉलम? ना 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 ना, जो कैश आप पे कर चुके हैं उसका वाला जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, और जो जीएसटी अनपेड है उसका वाला जीएसटी किस में जुड़ेगा? क्रेडिटर में। तो जितना परसेंटेज ऑफ गुड्स का पैसा नहीं दिया उसका जीएसटी भी नहीं दिया, जितना परसेंटेज ऑफ गुड्स का पैसा दे दिया उसका जीएसटी भी दे दिया।
जितनी चाट खा गए उतना पत्ता डस्टबिन में, जितनी नहीं खाए पैकिंग में घर जाएगा साथ में। समझ में आ गया? तो सर कैसे वो निकाला जाएगा? इसके दो तरीके हैं, या तो आप 25,200 में 12% कैलकुलेट करिए और वैल्यू आ जाएगी आपकी 28,224, और 12,000 में 12% कैलकुलेट करिए, वैल्यू आ जाएगी 13,440। सर हमको तो इसमें भी एक गलती लग रही है। भाई गलत है तो गलत लगेगा ही ना, सही कहां से लगेगा आपको? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है या कैश पेमेंट एंड रिसिप्ट टैक्स है? तो सर ये 25,200 तो कैश का एलिमेंट था, आपने 25,200 पे जीएसटी क्यों निकाला? 12,000 तो उधार वाला एलिमेंट था, क्रेडिट सर्विस टैक्स नहीं है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो टैक्स किस वैल्यू पे निकलेगा? 40,000 पे। कितना कितना आ रहा था? 2400। इसका आपको 70-30 करना पड़ेगा। कितना? 70-30। तो 4800 का 70% हो जाएगा 3360। कितना हो जाएगा बच्चों? 3360। तो 25,200 प्लस 3360, ये वैल्यू ऐड होगी और आपका कैश आएगा। पूरी क्यों ऐड करेंगे भाई? क्या आपने पूरे गुड्स क्रेडिट में बेचे खरीदे हैं? आपने पार्ट ऑफ द गुड्स को कैश में खरीदा और पार्ट ऑफ द गुड्स को क्रेडिट में खरीदा। तो जो क्रेडिट वाला पार्ट होगा वो क्रेडिट के साथ जाएगा, जो कैश वाला पार्ट होगा वो कैश के साथ जाएगा। तो आप 12,000 और 1440 ऐड कर लेंगे, कितना आएगा? कितना आएगा चलन? एक मिनट, 4800 इंटू 30%, 13,440 रुपए आ जाएंगे। गॉट इट? 13,440 एंड चलन व्हाट इज 25,200 प्लस 3,360? समझ में आया कि नहीं? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे गलती कर जाते हैं। मैक्सिमम तो देखते ही नहीं कि डेबिट क्रेडिट बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। और कुछ महान कलाकार क्या होते हैं पता है? सर आपने बताया था क्रेडिट शॉर्ट हो तो रिजर्व लिख लेना, वो ओपनिंग एंट्री में बताया था। समझ में आया कि नहीं? वो ओपनिंग एंट्री में बताया था, यहाँ पे नहीं बताया था। तोते तरह डाले क्रेडिट शॉर्ट हो हम रिजर्व लिखेंगे। टीचर भी कहेगा बेटा तुम रिजर्व स्टॉक हो, तुम रिजर्व में रहो भी, तुम अगले साल 12वीं में नहीं जाओगे, तुम और 2 साल के बाद जाओगे। ओके। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर कॉलर पकड़ के कस्टमर्स कहेंगे ला टैक्स का पैसा दे पूरा। अजम्पशन इज दिस, जो कैश वाला एलिमेंट था उसका परसेंटेज सोचेंगे टैक्स आ गया या दे दिया, जो क्रेडिट वाला एलिमेंट था उसके साथ वाला टैक्स सोचेंगे पे कर दिया या पे कर देंगे, रिसीव कर लिया या रिसीव कर देंगे। समझ में आई बात कि नहीं? तो टोटल टैक्स आपको कितना नजर आ रहा था यहाँ पे? 4800। 70% will be added with cash and 30% will be added with creditors. समझ में आ गई बात? बी क्विक। तो ये बात सबको समझ में आ गई? कुछ कुछ होता है, ये बात समझ में आ गई? तो मैंने जान पूछ के पहले आपको गलत कैलकुलेशन दिखाया, क्योंकि आप में से काफी बच्चे इस गलत कैलकुलेशन को कर बैठते कि सर ऐसा ना करें, इसको डिवाइड करें 2 टुकड़ों में, कैश वाला अलग और क्रेडिटर वाला अलग। तो बेटर सर कैश वाले का 12% कैश में जोड़ लें और डेटर वाले क्रेडिटर वाले का 12% उसमें जोड़ लें। तो सर ये भी तो आ सकता है, एक बार देख लिया जाए। अच्छा चलिए एक बार देख लेते हैं। 25,200 इंटू 12%, बच्चों यहां पे 3360 नहीं आ रहा है। और सर 12,000 वाले में जोड़ ले जरा, यहां पे तो सर आ जाता है, यहां पे आ गया, इट्स अ शेयर कोइंसिडेंस। बट 25,200 में नहीं आ रहा, इट्स अ कोइंसिडेंस। सर ऐसा क्यों है, जरा इसकी भी कहानी बता दीजिए। आप लोग जीनियस हैं, आप इसको जान चुके हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। 40,000 का अनसेटल्ड पार्ट कितना है बच्चों? 12,000। 40,000 पे जीएसटी निकालिए या उसके पार्ट पे जीएसटी निकालिए। कहने का मतलब पापा अपनी एज पे 1000 कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, आपकी एज अगर उनसे आधी है, आपको मेहनत ज्यादा करनी है, दौड़ने भागने का काम ज्यादा है। सर कितना ज्यादा है? पापा जितना वर्क करते हैं आप उससे डबल करते हैं, तो आपका कैलोरी इनटेक भी डबल होगा कि नहीं होगा? बट इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों लोग का इंटेलिजेंस डबल हो जाए।
समझ में आ गया? सर पापा तो सर पीसीएम पढ़े हैं और उनको तो ये सब आता ही नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है क्या? आप तो पढ़े हैं, आपको तो ये सब आता है, घर संभाल लोगे? नहीं सर आप पढ़ाइए, सर आप पढ़ाइए, हमको अपनी और बेइज्जती नहीं करानी है। तो भाई इंटेलेक्ट का और कॉमन सेंस का और हॉस्पिटैलिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपस में कोई रिश्ता नहीं होता। वही चीज मैं समझा रहा हूं। सर 12,000 का 12% निकालें तो 1440 आता है, या 48% का सॉरी 4800 का 30% निकाले तो भी आंसर 1440 आता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, आप 12,000 पे 12% निकालें, व्हाट द आंसर चिल्ड्रन? आप 4800 का सो कॉल्ड 30% निकालें, व्हाट द आंसर? 1440। तो कहने का मतलब चाहे तुम 4800 से 30% ले लो या तुम 12,000 का 12% ले लो, दोनों केसेस में आंसर आ रहा है। समझ में आ रही है मेरी बातें लोगों को? फिर से बोल रहा हूं 40,000 का 6% 24,400 टोटल टैक्स हुआ 4,800। 4,800 में दो एलिमेंट्स हैं, 70% वाला पार्ट जिसका चटमंगनी पट गया तब डाइवोर्स हो गया, 30% वाला पार्ट रोका हुआ है, शादी बाद में होनी है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो अब अगर मोहल्ले में किसी भैया या दीदी का रोका हो, अच्छा सेल हो गई, अभी सेटलमेंट नहीं हुआ है, समझ में आ गया? तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब रोका हो गया, अभी बारात नहीं आई है। समझ में आ गई बात बच्चों? तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि कैसे आप क्रेडिटर की वैल्यू का जीएसटी निकालेंगे। दो तरीके हैं बच्चों। 4800 का कितने परसेंट पार्ट? 30%। क्या आएगा? क्लियर? 12,000 का जीएसटी 12% कितना आएगा? तो सर ये तो काम कर गया। बट अगर आप 4800 का 70% वाला पार्ट निकालेंगे, योर आंसर इज 3360। बट अगर 25,200 का 12% निकालते हो, आंसर इज नॉट 3360। क्यों? यही तो पता लगाना है आपको। यही तो है कि मैथ्स कितनी पढ़ी आपने। ये सब चीजें आपसे कोई पूछेगा नहीं बच्चों, बट आप गलती ना करें इसलिए जानने की जरूरत है कि घर में अगर मक्खी घूम रही है लेट इट बी, कॉकरोच घूम रहा है डोंट लेट इट इट। समझ में क्या? डोंट लेट इट बी, उसको मारना है, उसको मारना है, क्योंकि मक्खी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, कॉकरोच नुकसान पहुंचाएगा। तो 12,000 पे 12% निकालिए तब भी आंसर, 4800 का 30% निकालिए तब भी आंसर। तो यहां पे दोनों तरह से आपका 1440 आ जाएगा। बट क्या 3360 दोनों तरह से आएगा बच्चों? नहीं आएगा। मैं आपको मौका दे रहा हूं, बताइए क्यों ये मिसमैच हो रहा है? 1440 दोनों तरीके से आ रहा है, चाहे इसका 30% या इसका 12%। बट 3360 यहां से तो आ गया 70% निकाल के, इसका 12% निकालने पे क्यों नहीं आ रहा? जवाब दे जाइए, मैं जान जाऊंगा यू आर अ जीनियस इन मैथ्स और आपने सही में 10वीं तक मैथ्स पढ़ी है। सुनिए प्रश्न, सुनिए जवाब सुनिए। 12,000 12% इज व्हाट? 4800 30% इज व्हाट? दोनों तरह से आंसर आ गया कि नहीं आ गया? क्यों दोनों तरह से आंसर आ गया? बिकॉज आपका 12,000, आपका 12,000 टोटल ट्रांजैक्शन का 30% है, टोटल ट्रांजैक्शन का 30% है। तो आप चाहे 12,000 पे 12% निकालें या 48% 100 पे 30% निकालें, टैक्स आ गया। 4800 का 70% इज 3360। क्या 25,200 पूरे ट्रांजैक्शन का 70% है बच्चों? नो। इसलिए इस पे निकाला गया 12%, 70% वाली वैल्यू का 12% नहीं है। इस पे निकाला गया 12,000 पे निकाला गया 12%, 70% वाली वैल्यू का 12% है, 30% है, सॉरी 30% है। ओके, खोपड़े में बात गई? फिर से सुन लीजिए। टोटल आपके गुड्स कितने के थे आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट? 40,000। 30% अनसेटल था, तो 30% ऑफ 40,000 इज व्हाट? 12,000। 4800 का 30% कितना है बच्चों? 1440। तो ये 12,000 भी कितने प्रतिशत रिलेशनशिप है 40,000 का? 30% ना। तो आप 12,000 का 12% निकालें या 4800 का 30% निकालें, दोनों जगह 30% का ही गणित चल रहा है, तो आंसर आ गया।
4800 का 70% इज 3360, बट 25,200 40,000 रुपए का 70% नहीं है। इसीलिए यहां से कैलकुलेट किया गया जीएसटी यहां से कैलकुलेट किए गए जीएसटी से मैच नहीं करेगा। यहां से कैलकुलेट किया गया जीएसटी और यहां से कैलकुलेट किया गया जीएसटी मैच इसलिए कर रहा है क्योंकि दोनों 30-30% है। समझ में आया? तो भाई दुआ साहब ने आंसर सही निकाला है, 10 रुपए का प्राइस उनको दिया जाएगा एज 11 रुपए जो भी बात है एज डिक्टेटेड। समझ में आ गया? तो बच्चों मैथ्स पढ़िए, थोड़ी सी मैथ्स पढ़िए। सर ये वाली मैथ्स कौन पढ़ाएगा? ये तो आपको सब्जी मंडी जाना पड़ेगा, सब्जी वाले से मोल भाव करना पड़ेगा, रिक्शे वाले से थोड़ी दलिद्रापा करनी पड़ेगी, हर जगह जहां डिस्काउंट ना मिलता हो आपको अपनी नाक घुसेड़नी पड़ेगी, तब आपका दिमाग काम करेगा। ये मैथ दिमाग काम करने से आती है, किताब सॉल्व करने से नहीं आती। इसको बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन। व्हाट? स्ट्रीट स्मार्ट, एजुकेटेड पर्सन। और सर हम जो इतनी मैथ पढ़े वो तो लिटरेसी थी। एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है, लिटरेसी बहुत छोटी चीज है। गॉट इट? तो इसको झटपट लिख लिया सब लोगों ने, ये भी रिलेशनशिप मार्क कर लीजिए, काम आएंगे आपको। तो चिल्ड्रन एनी डाउट्स ऑन दिस? ये रिश्ता क्या कहलाता है, समझ में आ गया? चलिए, तो अब बच्चों ऐसे ही आपको बता देते हैं कंसर्निंग सो कॉल्ड सेल का कॉन्सेप्ट। तैयार हैं सब लोग? सारे के सारे मेहरबान कदरदान तैयार? चलिए, सेल करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? एक्सेलेंट आंसर। जिस साइड कैश होगा उसी साइड डिस्काउंट होगा, और कुछ दलिद्र पैसा भी नहीं दिए हैं। टू सेल्स अकाउंट, सेल तो अब बड़ा बच्चा हो चुका है, वोट देने भी गया था, शादी होने वाली है। टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। आपको भी लगता होगा सर किस क्लास में साबित होगा कि हम इंटेलिजेंट हैं? जिंदगी में कभी भी नहीं, बिकॉज एवरी डे इट इज समथिंग टू बी लर्न। चलिए बच्चों, तो गुड्स थे 40,000 के आपके, जीएसटी 24,200 रुपए के हिसाब से कितना हो गया भाई? कितना हो गया? 4,800। गॉट इट? और कैश में कितना लिखेंगे? 28,560। कैसे आया? डू आई नीड टू आंसर चिल्ड्रन? सेम जैसे आपने कैलकुलेट किया था लेफ्ट में, एंड यहां पे लिखेंगे 13,440। गॉट इट चिल्ड्रन? गॉट इट? अभी तो सेटलमेंट बाकी है जीएसटी का, डरो मत इससे, डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। कोविड है, समझ में आया कि नहीं आया? डट के मुकाबला करना है, सेटलमेंट में और मजा आएगा आपको। चलिए लिख लीजिए चिल्ड्रन, लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए, कोई क्वेरीज है तो प्लीज आस्क। चलिए, यस सर। तो बच्चों सबको समझ में आ गई जीएसटी में कुछ कुछ होता है वाली अप्रोच? 12% में गड़बड़ाएंगे तो नहीं? मैंने देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है 12% ऑफ 28,000 निकालेंगे तो कितना आएगा? 3360। तो इस पे क्वेश्चन भी उठता है, सर कैश एलिमेंट पे क्यों नहीं जीएसटी निकाला जाता? सरकार कह रही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, कैश पेड एंड रिसीव्ड टैक्स नहीं है, सीपीएसटी सीआरएसटी नहीं है, कैश रिसीव्ड सर्विस टैक्स। तो गुड्स की वैल्यू कितनी थी? 40,000 पे टैक्स निकलेगा। तो अजम्पशन समझ में आ गया? जो परसेंटेज कैश दे दिया या ले लिया वो वाला जीएसटी उसके साथ जुड़ेगा, जो फ्यूचर में सप्लायर को देंगे या डेटर से वसूलेंगे दैट जीएसटी विड बी इंक्लूडेड इन दैट। अंडरस्टूड दिस? पक्का? चलिए, खैर मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है नोट में, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नोट्स आर देयर विद यू। जीएसटी इज कंप्यूटेड ऑन द रिजल्टिंग वैल्यू आफ्टर व्हाट चिल्ड्रन? ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट के बाद निकलेगा, ये आपको पता है। कोई भी कैश डिस्काउंट क्रेडिट सेल और परचेज पे नहीं दिया जाएगा। जीएसटी ऑन द पार्ट ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन शैल बी एडेड विद द वैल्यू ऑफ डेटर और क्रेडिटर एज द केस में बी का मतलब समझ गए? सेल है तो डेटर के साथ जुड़ेगा, परचेज है तो क्रेडिटर के साथ जुड़ेगा। एनी डाउट चिल्ड्रन? चलिए, तो सेट ऑफ की बात अभी हम नहीं करेंगे, ये बातें हम कुछ दिन के बाद करेंगे, नॉट टू वरी एट ऑल। वापस आते हैं बच्चों, मैंने आपको कुछ छोटे छोटे चुने मुन्ने क्वेश्चन दिए थे चूरन छाप। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था आपको 5th वाले से स्टार्ट था शायद। अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने 2 तरह की एंट्रीज की हैं।
मेसर्स ऑटो एड दिल्ली ने खरीदा, बायर हो गया। किससे खरीदा बच्चों? ऑटो हॉर्न्स चंडीगढ़। तो कुछ बच्चों ने बायर सेलर दोनों की एंट्रीज कर दी है, मैं बता देता हूं, आप चेक कर लीजिए स्वादानुसार इनकी बुक्स में क्या एंट्री होगी और इनकी बुक्स में क्या एंट्री होगी। चिल्ड्रन, बायर की बुक्स में एंट्री होगी परचेजेस या परचेज अकाउंट डेबिट, 500 पीस हॉर्न खरीदा 200 रुपए के भाव से 1 लाख, 10% लेस हो गया तो 90। इनपुट आईजीएसटी आ जाएगा बच्चों। 2 किससे खरीदा है? मेसर्स ऑटो हॉर्न्स चंडीगढ़, ठीक है। 12% हो गया बच्चों 10,800 और ये हो गया 1,08,000। अब किसी ने अगर सेलर की बुक्स की हैं तो वो भी चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इट इज चिल्ड्रन ऑटो एड दिल्ली टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी, वैल्यूज तो लिख ही लेंगे। तो अगर आपने दोनों की बुक्स की है तो दोनों की एंट्री समझ लीजिए। समझ गए? समझ गए, चलिए। मेसर्स वाइस ट्रेडर्स ने सो कॉल्ड सामान किससे खरीदा? लक्सर पेन से। तो बच्चों आपने अगर लक्सर पेन की बुक्स में एंट्री की है तो भी चेक कर लीजिएगा, और वेस्ट ट्रेडर्स की बुक में बाइंग की एंट्री की है तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। परचेज अकाउंट डेबिट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से, ट्रांजैक्शन थोड़ा सा परेशान करेगा आपको। यहां पे लिखा है एक शब्द फर्दर, पहले क्रेडिट परचेज सेल हुई है, पैसे का लेन देन बाद में। 500 पार्कर के पेन खरीदे, पार करके लाए ये लोग। 500 इंटू 200 कितना होता है बच्चों? 1 लाख। 15% लेस कर दिया तो आ गया 85,000। और ये है दिल्ली में और ये भी है दिल्ली में। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी होगा, आईजीएसटी क्यों होगा? 2 लक्सर पेन्स। तो बच्चों आपको 6% निकालना है। 6 इज द 48, 50 100 एंड 50 100, 90,200 आएगा। 90,200 आएगा। उसके बाद लिखा है फर्दर कैश डिस्काउंट वाज अलाउड। तो पैसा आप पे करेंगे बच्चों या रिसीव करेंगे? पे करेंगे। लक्सर पेन्स अकाउंट डेबिट, क्या हुआ? ओ सॉरी 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 सॉरी, 85 और 10 इज 95, सॉरी। चलिए, लक्सर पेन्स टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, क्या एक साथ क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। सर हम न्यूयॉर्क गए, फिर वहां रेस्टोरेंट में खाना खाया, इसका क्या मतलब हुआ? पहले लैंड किए फिर खाना खाए। ये नहीं कि सीधे अपने घर से टेलीपोर्ट होकर शक्तिमान की तरह न्यूयॉर्क चले गए। फर्दर शब्द का मतलब क्या है? फर्दर पेमेंट वाज मेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम, मतलब जितने दिन में पैसा मांगा गया था हमने दे दिया। तो सेम डे तो नहीं हुआ ना भाई, सेम डे तो नहीं हुआ, खोपड़े में बात गई। अब यहां पे बच्चों लश्कर पेन्स में तो आपने 95 200 लिखा ही होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड में कितने परसेंट वैल्यू आएगी? 5%। कितनी? 5%। देखिए आप गलती कहां पे करेंगे बच्चों, यहां पे गलती स्टार्ट होती है। लश्कर पेन्स में यहां कितना लिखा था, सॉरी लग्जर पेन्स में कितना लिखा था? 95। हमने लग्जर पेन्स को कितने पैसे देने हैं? 95 200। काफी बच्चों ने इस पे डिस्काउंट निकाल लिया होगा। अगर आप इस पे डिस्काउंट निकालेंगे तो आपने अपने गुड्स में तो डिस्काउंट दिया ही दिया, जीएसटी में भी दे दिया। सरकार कही आओ अब तुम्हारा है ना खाना पीना सब फ्री चलेगा, हम डिस्काउंट दे सकते हैं, आप नहीं दे सकते, हम गरीब है हम नहीं दे सकते, तुम दे दो। तो बच्चों डिस्काउंट गुड्स की वैल्यू पे होगा या टैक्स में होगा? ये भी अकल नहीं लगाई होगी लोगों ने। तो क्या आप पूरे 95,000 पे डिस्काउंट देंगे? नो, डिस्काउंट 85,000 पे होगा। 4250। तो आप 95 200 में 4250 लेस कर लेंगे, आएगा 90,950 रुपए। कहने का मतलब 85,000 में 4250 का डिस्काउंट है, 80,750 रुपए आफ्टर डिस्काउंट प्लस 10,200 रुपए टैक्स की वैल्यू, तो 90,950 रुपए का पेमेंट होगा। कुछ बच्चों ने अगर इस पे निकाल लिया है तो वो जेल जाने के लिए तैयार रहे। उन्होंने अपने गुड्स में तो डिस्काउंट दिया ही दिया, साथ में टैक्स में भी दे दिया। टैक्स में क्यों डिस्काउंट देंगे?
टैक्स में कभी रेस्टोरेंट का पर्चा देखा है? अगर रेस्टोरेंट वाले अंकल आपके पापा के फ्रेंड हैं तो वो जीएसटी ऐड करने से पहले जो वैल्यू होती है उस पर डिस्काउंट देते हैं। 100 रुपए का सामान, 20 रुपए टैक्स, 120, इनको 10% डिस्काउंट दे दो। तो 10% 120 में डिस्काउंट नहीं मिलेगा, किसमें मिलेगा? 100 रुपए गुड्स की वैल्यू पे डिस्काउंट है, टैक्स पे कोई डिस्काउंट नहीं है। तो आई एम डैम श्योर कि आपने एंट्री तो ठीक की होगी, बट आपने ये गड़बड़ कर दिया होगा। नहीं, कंबाइन में ऑटोमेटिकली वैल्यू सही आ गई होगी आपकी, वो गलती सही हो गई, टैक्स को ऐड कर दिया और डिस्काउंट को माइनस। बट और जब आप ये करेंगे तो पक्का आप गलती करेंगे कैलकुलेशन में भी। समझे कि नहीं समझे? हाँ, कॉमन सेंस तो वही है, कहीं कर लो सही कर लो। अरे सब लोग गलती करते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। तो चिल्ड्रन अंडरस्टूड फर्दर का मतलब क्या है? पक्का? आपको लग रहा था छोटा सा घटिया सा सवाल होगा, छोटी चीज घटिया नहीं होती है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट। कौन सा क्वेश्चन था? 6th। नाउ वी हैव 7th। अब यहां पे भी वही चीज है, यहां पे भी आपने वही गलती की होगी। इन्होंने सामान खरीदा बेचा पहले, और टर्म्स थे 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो खैर तुरंत ही लेस हो गया होगा। 50,000 में आपने माइनस कर दिया तो 45,000 हो गया। कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 7 डेज। ऑटो हेल्प ने पैसा कब दिया? 30 दिन के बाद। सर ये गलती सही हो गया हमारा, क्योंकि कैश डिस्काउंट का एप्लीकेशन यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, क्योंकि 30 दिन के बाद दलित पैसा दे रहा है। ये गलती सही हो गया आपका, ये किस्मत साथ दे गई, किस्मत इसी बोलते हैं। तो आपने यहाँ पे परचेज की एंट्री की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट। क्यों क्यों क्यों? गाजियाबाद तो यूपी में आता है और दिल्ली वाले हैं, ठीक है। IGST टू मिसेस नहीं, GS ऑटो गाजियाबाद, गॉट इट। तो परचेज में 45,000 बच्चों, और 12% हो जाएगा 5400 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और यहाँ 50,400 बच गए यहाँ पे। आप समझ गए? समझ गए? क्या वो पूछी? क्यों क्यों क्यों? यहाँ पे पेमेंट बाद में हो रहा है। हाँ 2 एंट्री होगी, बट दूसरी एंट्री में आपका जीएसटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट आपको मिलेगा ही नहीं। मेसर्स GS ऑटो टू कैश, एंट्री तो 2 ही होंगी, क्योंकि लिखा है ना 7 दिन के अंदर अगर पैसा दे दिया तो डिस्काउंट मिलेगा। दलिद्रों ने पैसा कब दिया है? 30 दिन के बाद। तो आज परचेज हुई, 30 डेज के बाद पेमेंट हुई। नॉर्मल एंट्री क्या? ये अब नॉर्मल है क्या? ये तो नॉर्मल ही है, सभी नॉर्मल रहता है, अब नॉर्मल कुछ नहीं है। अब नॉर्मल होते तो मेंटल असाइलम में होते थे। क्या? 50,400, और अगर कैश डिस्काउंट होता तो वो 45,000 पे मिलता। समझ गए? पास जर्नल एंट्री फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय राहुल ऑफ दिल्ली, दिल्ली में ही बेचा गया है। चलिए, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। सेल्स में आ जाएगा बच्चों 9,000, 180 रुपए आ जाएगा यहाँ पे डिस्काउंट में, 12%, 6% हो गया 540 एंड 540। तो 10,080 में से 180 माइनस कर दीजिए, 9,900। समझ में आया कि नहीं आया? कैश डिस्काउंट पता ना किस पे निकलेगा। और मैंने जब ट्रेड डिस्काउंट पढ़ाया था बात बताई थी सबको, कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। 2 बार बोल दिया, लोग समझ गए आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट आफ्टर GST। तो अब रूल क्या बना? कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट इमीडिएटली। अरुण जेटली के छोटे भाई, इमीडिएटली। समझ में आई बात कि नहीं? छोटा है बट खोटा है। छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दलिद्दर लग रहे थे, समझ आ गया? एक चींटी भी हाथी को मार सकती है। तो गुड थिंग्स कम इन स्मॉल साइजेस। मैं और मेरे सवाल आपस में बातें किया करते थे। समझ में आई बात? चलिए भाई, कर लिया सबने? कर लिया सबने? चलिए क्वेश्चन नंबर 9। सर अब हम ये सर हम सही करके आएंगे, बहुत बेइज्जती हो चुकी है सर, अब ये अब हम अगली क्लास में सही कर लेंगे। चलिए खैर, तो अब आप सारे क्वेश्चंस करने के लायक हो गए हैं। अब आप पूरी दोनों तीनों बुकलेट से क्वेश्चन कर लीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई सबको? सारी बातें क्लियर हो गई? कंफर्म? पक्का? चलो, सो जो मैंने आपको बुकलेट दी है बच्चों, डीके जी इससे भी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें आपको SC शर्मा साहब के बुक्स के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, वो कर लीजिएगा।
गॉट इट? हो जाएगा पक्का? बस आपका सेट ऑफ बचा है जीएसटी का, ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम पहले सो कॉल्ड कुछ और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे वो अगले लेक्चर में बताया जाएगा, और उसके बाद सेट ऑफ पढ़ाएंगे। क्यों? ताकि ये चीजें दिमाग में थोड़ी सी कंठस्थ हो जाए। फाइन, तो आज की सेम आई समाप्त होती है। कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज आस्क।